उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के कलान ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सैदापुर में नौनिहाल जर्जर भवन के बीच शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। विद्यालय भवन की हालत पिछले करीब 3 वर्षों से अत्यधिक खराब है। लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से बच्चों और शिक्षकों पर हादसे का खतरा बना हुआ है। विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सरिता यादव ने बताया कि विद्यालय भवन जर्जर होने के कारण बारिश के दिनों में परिसर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भवन की खराब हालत को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को एक अतिरिक्त कक्षा में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चों को पढ़ाई करने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापिका के मुताबिक विद्यालय भवन की जर्जर हालत को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में कभी भी कोई हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बच्चों के साथ साथ विद्यालय में तैनात शिक्षक भी खतरे के साए में शिक्षण कार्य करने को मजबूर है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि रमन पाल ने भी विद्यालय की जर्जर स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन की समस्या को लेकर उनके द्वारा भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर विद्यालय भवन का निरीक्षण कराने और जल्द से जल्द मरम्मत अथवा नए भवन की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा मिल सके। आप ये पीछे का भवन देखें तो ये प्राथमिक विद्यालय सैदापुर का भवन है और पूरा भवन जर्जर है। इसी भवन के अंदर बच्चे बैठकर यहाँ पर नौनिहाल जो है वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा बदहाल शिक्षा का जो ताजा उदाहरण है वो आप प्राथमिक विद्यालय सैदापुर में देख सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ के जरा आप दिखाएं, ये देखें, ये प्राथमिक विद्यालय का ये भवन है और ये भवन में पूरे में पानी भरा हुआ है, पूरा भवन जर्जर है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं, जरा आगे बढ़ के दिखाएं, ये तस्वीरें आप देखें तो ये जो लिंटर है वो भी यहां से खस के गिर रहा है और ये जो सरियां है वो सरियां दिखाई दे रही हैं। सभी कमरों में यहाँ के जो कक्ष हैं, शिक्षण कक्ष हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। लगातार जो शिक्षा की बदहाल व्यवस्था है वो यहाँ पर साफ नजर आ रही है। भले ही सरकार शिक्षा को लेकर तमाम तरह के वादे और दावे करती हो, लेकिन सरकार के दावे और हकीकत यहाँ कलान ब्लॉक के सैदापुर प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ खोखली साबित नजर हो रही है। आप देखें यहाँ पर सरकार के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। तो जो नौनिहाल हैं वो इन्हीं जर्जर भवन में बैठकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे नौनिहालों के साथ साथ यहाँ के शिक्षकों में भी पूरी तरीके से खतरा बना हुआ है। आप लगातार जर्जर भवन को देख रहे थे। इसी जर्जर भवन में बच्चे ये नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये अतिरिक्त कक्ष विद्यालय का ये अतिरिक्त कक्ष है और जब वो पूरा भवन जर्जर है तो इसी अतिरिक्त कक्ष में यहाँ पर बच्चे नौनिहाल है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक ही कक्ष में बैठकर ये बच्चे आप देख रहे होंगे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो जो बदहाल व्यवस्था है, सरकार भले ही दावे कर रही हो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत सैदापुर के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा यहां पर पूरी तरीके से जर्जर भवन में चल रही है, जिससे नौनिहालों के साथ साथ शिक्षकों पर भी पूरी तरीके से खतरा बना हुआ है। यहां पर बात करने के लिए हमारे साथ इंचार्ज प्रधानाध्यापिका मौजूद है। क्या नाम है आपका? सरिता यादव। सरिता जी, किस तरह आप बच्चों के यहाँ पर पढ़ा पा रहे हैं? पूरा भवन तो जर्जर दिखाई दे रहा है। सर बहुत दिक्कत है, जल भराव की वजह से पूरा भवन जर्जर है और उधर हम बच्चे बिठा नहीं पाते हैं, तो हम अतिरिक्त कक्ष में ही सभी कक्षाओं को बैठ कर एक साथ मिलकर पढ़ाते हैं। तो ये समस्या कितने दिनों से है? सर कई सालों से समस्याएं हैं, लगातार 3 साल से तो हम गूगल फॉर्म के माध्यम से भी दे रहे हैं और हमने लिखित में भी दी है ये समस्या। तो आप विभागीय अधिकारियों ने आपकी बात को नहीं सुना? अभी तक सर कोई विशेष कार्रवाई हुई नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाए इसका? इसी वजह से सर हम इनको सबको अतिरिक्त कक्ष में बिठाते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ बिठाने के लिए। बच्चे कौन कौन से क्लास के हैं? ये सर 1 से 5 तक के सभी बच्चे हैं। 1 से 5 तक एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं? एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं सर। दिक्कत है इस वजह से। गर्मियों में नहीं होती थी समस्या तो हम बिठा सकते थे, लेकिन अब बरसात है तो हम रिस्क भी नहीं ले सकते। तो जो भवन है उसमें क्या पानी भरा हुआ है? भर जाता है सर पानी उसमें, बरसात में नीचा पड़ गया है, पुराना है। 2004 जो है इसकी स्थापना वर्ष है, तब से सालें भी कई हो चुकी हैं, भवन भी पुराना हो चुका है, जर्जर है, तो इसीलिए उधर बिठाते नहीं। मुख्यमंत्री जी शिक्षा को सुधारने की बात करते हैं, ये हालात, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सर इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, बस हम इतना चाहते हैं कि हमारी जैसा भी हो मदद हो और हमारा
विद्यालय ठीक हो सके, जैसे भी तो संभव आप प्रयास। देखें, ये हमारे साथ यहाँ की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं, जरा पीछे हटके फिर हम आपको दिखाएं। ये आप जो बच्चे देख रहे हैं, ये नौनिहाल क्लास 1 से लेकर 5th तक के बच्चे इसी एक अतिरिक्त कक्ष में यहाँ पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे जो सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था, भले ही सरकार यहाँ पर शिक्षा को सुधारने के लाख दावे और वादे करती हो, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत सैदापुर के प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदहाल नजर आ रही है। भवन पूरा जर्जर है और ये भवन आज से ही नहीं बल्कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक का कहना है कि कई वर्षों से ये भवन जर्जर है। लगातार उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित जो विभागीय अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी दी, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों, नौनिहालों का भी जीवन संकट में, और ये शिक्षक हैं, इन्हें भी लगातार यहाँ पर खतरा बना हुआ है। यहाँ के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? रमनपाल सिंह। रमनपाल जी, आपके गांव का जो विद्यालय है पूरी तरीके से जर्जर हालात में है, आपने कभी इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए? कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनता ही नहीं। कई बार अधिकारियों को बताया। अगर कोई हादसा हो जाता है इसकी जिम्मेदारी किसकी? अब सरकार जाने क्या करेगी, शासन प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। आप यहाँ के जिम्मेदार भी हैं, तो आपने इसके लिए लगातार कोई कदम उठाया होता। अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनती क्या करेंगे फिर? प्रयास कर रहे हैं, सुनेंगी। अब जैसे आप जैसे पत्रकार आ गए तब तो सुनेगी, न्यूज़ चलेगी तो आप देखें, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि है और लगातार रमनपाल का कहना है कि उन्होंने इसको लेकर कई बार जो है विभागीय अधिकारियों से इस मामले को लेकर बातचीत की, शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो आप देखें, ये सैदापुर का प्राथमिक विद्यालय सैदापुर है और ये पूरा सैदापुर का भवन है पूरा जर्जर हालत में है, और इसी जर्जर हालत में बच्चे, यहाँ के जो नौनिहाल है वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और नौनिहालों के साथ साथ यहाँ के शिक्षक को भी लगातार खतरा बना हुआ है, क्योंकि विद्यालय जर्जर हालत में। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 80 न्यूज।